कभी जिनके गानों पर पूरी भोजपुरी दुनिया झूमती थी, आज वही नाम एक औरत के आंसुओं में डूबा हुआ है। वो जो कभी लॉलीपॉप लागेलू से मुस्कान बांटते थे, आज उसी की बीवी कैमरे के सामने कह रही है, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं यही मर जाऊंगी। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, ये एक कहानी है, प्यार, दर्द और अब इंसाफ की लड़ाई की। रविवार शाम लखनऊ, पवन सिंह का घर और घर के बाहर भीड़। बीच में वो औरत ज्योति सिंह, जो एक तरफ अपने पति से इंसाफ मांग रही थी और दूसरी तरफ पुलिस से खुद की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। लोग कैमरे निकाल रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई हैरान था, पर उस भीड़ में एक औरत चिल्ला रही थी, बस अब बहुत हो गया। ज्योति का कहना है, शादी के बाद से ही उनके साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हुआ। उन्होंने कहा कि उनसे जबरन गर्भपात करवाने की कोशिश की गई और जब उन्होंने आवाज उठाई तो धमकी दी गई, बोलोगी तो सब खत्म कर देंगे। पर ज्योति ने बोलना चुना। वो टूटी नहीं और झुकी नहीं। चेहरे पर आंसू थे, मगर आवाज में हिम्मत थी। हर शब्द जैसे एक जंग की शुरुआत थी। इसी बीच पवन सिंह ने भी अपना पक्ष सोशल मीडिया और कैमरे पर रखा। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूँ, जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा? कल सुबह आप ज्योति मेरी सोसाइटी में आई। मैंने सम्मान आपको घर पर बुलाया। करीब 1.5 घंटे हमारी बात हुई। आप बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे चुनाव लड़वाइए, जो मेरे बस की बात नहीं। ये भी कहा गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से इसलिए मौजूद थी ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। अब मामला सिर्फ घर का नहीं रहा। लखनऊ फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस दर्ज है। मुंबई पुलिस को भी शिकायत दी जा चुकी है। कोर्ट ने हाल ही में पवन सिंह को समन जारी किया और पुलिस जब उनके घर पहुंची तो वही वीडियो दुनिया के सामने आ गया। अब सवाल है, क्या ये घरेलू झगड़ा है या भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा? और यही नहीं, वाराणसी के एक व्यापारी ने भी उन पर 1.57 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया है। बॉस फिल्म में निवेश के नाम पर पैसों की गड़बड़ी का केस धारा 420, 406, 467 और 468 के तहत दर्ज हुआ। यानी एक तरफ पत्नी का केस, दूसरी तरफ करोड़ों का मामला और बीच में वो स्टार जो अब कैमरे से भागने लगा है। और इसके बाद पवन सिंह को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय का फैसला। इतना ही नहीं, पवन सिंह के बात पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा, ज्योति ने पवन सिंह को एक खुला पत्र लिखकर जनता के सामने सच सामने लाने की बात कही। उन्होंने लिखा, आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, ये हमारी देवतुल्य जनता को जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी, क्योंकि ये सब चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रही। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूँ। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का सवाल है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो मैं आपके फ्लैट में आने और जाने की सारी फुटेजेस सीसीटीवी में उपलब्ध है। मैं आशा करती हूँ कि यदि आप सच हैं तो जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर #Justice for ज्योति सिंह ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा, जब एक आम औरत बोलती है तो सिस्टम उसे चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार आवाज सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, लोग सड़क पर बोलने लगे। इस बार इंसाफ चाहिए। पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता कोर्ट के हवाले है। कभी दोनों की शादी को लोग भोजपुरी का ड्रीम कपल कहते थे और अब वही कहानी अदालत में बयान बन गई है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये वक्त और अदालत बताएंगे। पर इतना तय है, जब दर्द कैमरे पर बोलने लगे तो सच्चाई छुपाना आसान नहीं रहता।